केंद्र और बिहार की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है और जैविक को कैसे प्रमोट हो इसको लेकर विशेष काम हो रहा है। बिहार की सरकार भी कृषि मेला लगाई है और कृषि मेला में तमाम जगहों पर जो स्टॉल लगे हैं वहाँ पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को जानकारी दी जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जैविक खाद का प्रयोग लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें। इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है और जो तमाम स्टॉल्स हैं वहाँ पर जैविक जो है वो खाद भी उपलब्ध है। देखिए टेट्रा पैक में, नैनो पैक में तमाम पैक हैं जो किसानों के लिए प्रयोग में आएंगे। तो बताइए, जैविक खेती के लिए बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार भी प्रमोट कर रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या ये रखा है, क्या पैक है, क्या है, इससे कितना फ़ायदा होगा किसानों को? नमस्कार सर, मैं प्रियंका भारती SNG एग्रोटेक के DGM हूँ और हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर आलोक कुमार। और हमारा कंपनी सर SNG एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो बिहार की कंपनी है सर, ये किसान के हित में, किसान को देखते हुए इन्होंने सोचा, इन्हें हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वो सब लोग सोचे किसान के हित में और एक मिनरल से बना हुआ फर्टिलाइज़र यानी मीनफर्ट ब्रांड का मिनरल से बना हुआ फर्टिलाइज़र बिहार में लाए हैं सर। क्या कितना फ़ायदा होगा किसानों को? सर, किसान की जो आय है वो सर 80% हर साल, क्योंकि अभी तो पूरा 100 का हम लोग गारंटी नहीं ले सकते सर, क्योंकि उनका तो पौधा जला हुआ है, पूरा ज़मीन जला हुआ है, तो उनकी जो आय है वो 80% बढ़ेगी और 20% उनकी लागत है सर जो कम होगा। किसानों को मुनाफा, दुगुना मुनाफा। हाँ, दुगना मुनाफा हो रहा है सर। हमारी कंपनी का एम ही है कि हर किसान का बच्चा भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। और अब देख रहे हैं किसान भी, ये सरकार भी, सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो इसके लिए भी जागरूक कर रही है किसान को कि आप जैविक खाद अपनाओ। यूरिया DAP क्या नुकसान है रासायनिक खाद के प्रयोग करने? रासायनिक खाद से सर आप देख रहे हैं कि जो जैसे DAP यूरिया लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है कि सर फसल जो हाई फसल लेने के लिए शुरू में तो DAP यूरिया डाले, फसल निकला, पैदावार बढ़ा, फिर धीरे धीरे उनकी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है, जो सर उर्वरक क्षमता जो है वो कम होते गया। तो इसमें क्या हुआ कि उनकी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम होते गया तो फसल कमज़ोर होने लगे। फसल जब कमज़ोर होने लगे तो उसमें फंगस लगने लगा। फंगस लगने के लिए उन लोग फिर और हाई क्वांटिटी का तो ये लिक्विड में भी आया है और ड्राई में भी है। मेरा सारा प्रोडक्ट जो है लिक्विड में भी है और ग्रेनुअल फॉर्म में भी और लिक्विड में भी है। बिल्कुल। चाचा ये बताइए कि जैविक खाद जो है कितना फ़ायदा है? लगता है फ़ायदा होता है? जैसा कि इन्होंने अभी समझाया, जैसा कि इन्होंने कहा, और आज दिनों प्रिंट मीडिया में भी इस बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और बिहार सरकार भी दोनों जैविक खेती के पे जोर दे रहे हैं। और जैविक खेती जैसा इन्होंने बताया, ये तो गांव में भी आप खेती करते हैं तो गाय का गोबर या भैंस का गोबर का जो वही जैविक है ना, तो उसका फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होगा। पहले तो यही होता था ना, गाय का गोबर वगैरह यही सब। अब ना इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड जो छिड़का जाता है उसमें है। तो हमारा तो तीनों चीज़ पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है, खाना पॉल्यूटेड है और आपको ये क्या कहते हैं उसको, 3 चीज़। जमीन भी पॉल्यूटेड नहीं, ज़मीन की पॉल्यूटेड है। देखिए, वायु प्रदूषित है, मेरा भोजन भी प्रदूषित। क्यों? इसलिए कि इतना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है खेतों में कि भोजन जो है वही से जहरीला हो जाता है। ये बताइए कितना फ़ायदा होता है ये जैविक खाद का प्रयोग से किसानों को फ़ायदा हो रहा है? वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं। सच मायने में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक जो खाद है उसके हम यूज नहीं करके फर्टिलाइज़र को यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे सेहत के लिए आज के समय में ये ज़रूरी हो गया है कि हम फिर वही जैविक खाद का उपयोग करें और अपने ज़मीन को बचाएं। बिल्कुल। केंद्र और बिहार की सरकार दोनों जैविक खेती को प्रमोट करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार की भी ये कोशिश है कि किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, इस पर विशेष फोकस हो। इसी को लेकर जो है जैविक खेती को प्रमुखता से प्रमोट किया जा रहा है। अनीश कुमार, कृषि न्यूज़, पटना।